केवल भाई एक जो दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। तो जो ये दोहा है, अगर हम इसको गलत साबित करना चाहें तो इस हमारे पास क्या ऐसा आर्गुमेंट होगा जिससे यह दोहा गलत साबित हो जाएगा? भाई इसकी जो पहली लाइन है ना, कबीर हम्म। खरा बाजार में मांगी सबकी खैर, मैं इसी बात पे ना बिल्कुल नंगा लेट जाऊंगा और ये बात को मैं प्रूफ करवा के रहूंगा कि ये बात गलत है। अब ये बात गलत कैसे है? तो जो कबीर है हम्म। वो सबकी खैर मना रहा है, अच्छा। मतलब सबकी खैर मांग रहा है। अब एक बंदा हो जिसने क्राइम करा हो, चाहे कुछ गुनाह किया हो, तो हम्म। कबीर के हिसाब से कबीर उसकी भी खैर मतलब मना रहा है कि मतलब उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी तो पहली ही लाइन गलत है। पर जो इसकी दूसरी हमें दूसरी लाइन पे जाना ही नहीं है, क्योंकि हम्म। डिबेट का एक रूल होता है कि अगर आप पहले लाइन पे ही सामने वालों को हरा रहे हो तो आप सेकंड लाइन पे मत जाओ। मतलब हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट वन लाइन हो गया और ये लाइन गलत है, ये मतलब लाइन, रियलिटी में फिट नहीं हो रही है। पर तुम्हारे हिसाब से ये लाइन गलत है, फिर सेकंड लाइन पे अगर जाओगे। हमें सेकंड लाइन पे जाना ही नहीं है। डिबेट का यही मतलब होता है कि बातों को जितना छोटा कर लो और जितनी जल्दी सामने वाले की कमजोरी को पकड़ लो, उस बात को पकड़ लो और फिर उससे हटो मत। सामने वालों को इसी बात पे हरा ही देना है, क्योंकि अगर इसको हम और लंबा करेंगे तो हो सकता है सामने वाला मेरे से क्वेश्चन करे। हम्म। हम्म, और अगर उसने तुमसे क्रॉस क्वेश्चन किया कर तो? हम करने ही नहीं देंगे ना, हाँ, ये भी बात है। क्योंकि पहली ही बात पहली ही लाइन में वो गलत प्रूफ हो रहा है, क्योंकि रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कबीर बोल रहा है ना कि कबीर खरा बाजार में मांगी सबकी खैर। सबकी खैर हो नहीं सकता है रियलिटी में, क्योंकि रियलिटी में लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हम्म। हम्म, तो रियलिटी में लोग एक जैसे नहीं होते, पर उसका जो पर्सपेक्टिव है कि जो सबकी खैर मांग रहे हैं, उसमें एक प्रकार से ऐसे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं नॉर्मल सबकी हालचाल पूछते रहते हैं, इधर गांव में भी, पर शहरों में कम होता है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, नॉर्मली वो हमें वो चीज लेना ही नहीं है जिस चीज को हमें प्रूफ करना है ना। हम्म। मतलब डिबेट में ऐसा ही होता है कि जैसे हमें कोई चीज को प्रूफ करना है, हम्म। ठीक है, और या तो गलत प्रूफ करना है या तो सही प्रूफ करना है। तो हम्म। अगर उसकी पहली ही लाइन हमें रियलिटी में हर लोगों पे सेट नहीं हो पा रही है, तो मतलब वो लाइन गलत है। अब अगर हम इसको डिबेट में और अगले लाइन पे जाते हैं तो फिर उसके पास बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होगा और उस क्रॉस क्वेश्चन में हो सकता है हम कहीं फंस जाए। तो डिबेट का रूल ये होता है कि अगर आप किसी से हम्म। मतलब आर्गुमेंट कर रहे हैं तो फिर अपनी बातों को इतना छोटा कर लो, और अगर उसका एक भी गलती पकड़ा गया तो फिर अब उसी गलती पे इस बहसबाजी को इंड कर दो। ठीक है, जीत के इंड कर दो, आगे बढ़ो ही मत। पर बहसबाजी इतना जल्दी समाप्त कहाँ होता है भाई? हाँ तो हमें वहां से आगे बढ़ना ही नहीं है, वहीं पे बैठे रहना है। दुनिया कहीं भी चले जाए हमें वहीं से जीतना है। मैं तो मैं इसको। एक और बात बताता हूँ, एक इसका एक और एग्जांपल होता है कि जैसे मैंने एक दिन और तुम्हें बताया था कि मेरा एक दोस्त था, वो गया पार्टी में, वो पार्टी में गया, उसका सब्जी का धंधा है। तो एक व्यापारी ने कहीं और से सब्जी खरीद लिया था। अब दोनों में बहसबाजी ये हो रही थी कि भाई वो बोल रहा था कि मैं बहुत कम दामों में खरीद लिया, वो बोल रहा था कि उस टाइम में वो सब्जी था ही नहीं वहां पे। अब दोनों में बहसबाजी चल रही थी, वहां पे पांच छह लोग आ गए। अब जब 5-6 लोग आ गए तो अब क्या इसने उसने जो लोग वहाँ पे आए थे वो उस बंदे से पूछा कि तुम कितने बजे वहाँ पे गए थे? तो वो व्यापारी बोला 8 बजे। ठीक है? हुआ? हाँ, अब इससे पूछा गया कि भाई तुम कितने बजे गए? तो वो भी बोल दिया 8 बजे। अब हम्म। मुझे वहाँ पे पता था कि वो गलत बोला है। व्यापारी या तुम्हारा दोस्त जो एक था? मतलब मेरा व्यापारी से पहले पूछा गया, व्यापारी ने भी बोल दिया 8 बजे। हम्म। मेरा दोस्त ने से जब पूछा गया तो उसने भी बोल दिया 8 बजे। मुझे तो पता था कि वो गलत बोला है, जो तो मेरा दोस्त था ना वो गलत बोला है, मुझे पता था। पर उसने उसने क्या दिमाग लगाया पता है क्या? क्या? उसने उस बहसबाजी को अंत ही कर दिया। कैसे? ऐसा क्या उसने बोला? जैसे ही उसने 8 बजे बोला ना तो अब किसी के पास प्रूफ ही नहीं था। हम्म। ठीक है, तो वो भी 8 बजे बोला, ये भी 8 बजे बोला, उसके बाद कोई कुछ बोला ही नहीं।
उसका सब चुप हो गया, कोई किसी ने ना ही कोई क्रॉस क्वेश्चन किया, ना ही उसने बोला, ना ही व्यापारी ने बोला, कोई कुछ नहीं बोला। वहां पे जो डिबेट था ना, वो हम्म, वो जैसे ही बोला ना 8 बजे, मतलब उसने डिबेट को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। मतलब अब उसमें ऐसा था कि उसमें एक ना एक गलत होता, हाँ लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था कि कौन गया था। अगर हाँ, इसका तो ये बहसबाजी और बढ़ सकती थी। बढ़ सकती थी, या फिर वो ये भी बोल सकता था ना, जो वो मेरा फ्रेंड था, वो ये भी बोल सकता था कि चलो 9 बजे बोल देता हूँ, 10 बजे बोल देता हूँ, या 7 बजे। उसने एग्जैक्ट वही वही टाइम बोला जो उस व्यापारी ने बोला। मुझे पता था वो गलत बोला, पर वो वहां पे डिबेट को एंड करा दिया। ना वो जीता ना वो हारा, कंफ्यूजन में डाल दिया सबको। ठीक है, तो डिबेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम्म। कोई बात सामने वाला बोल रहा है, और हम्म। इसमें जो सबसे बड़ी डिबेट में जीतने वाली बात होती है ना भाई अंकित, कि सच को ना पीछे रख दिया जाता है, बैक फुट पे। हाँ तो पर भाई उसमें मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही, पहले मुझे एक क्लियर करो। वो जो सब्जी खरीदने गए थे दोनों लोग सेम मंडी में गए थे? हाँ हाँ, दोनों लोग सेम मंडी में ही बहसबाजी चल रही थी कि भाई मैं इस मंडी से ये सब्जी खरीदा हूँ। ठीक है, वो हाँ। बोला कि मैं भी उसी मंडी में गया था उस टाइम में, वहां पे हम्म। वो सब्जी अवेलेबल ही नहीं था। तो भाई सेम टाइम पे दोनों लोग सेम मंडी में थे तो दोनों लोग मिल भी सकते थे उसमें, कि बहुत बड़ी मंडी रही होगी क्योंकि ना मिल। वहाँ क्योंकि वो सिर्फ मुंह का डिबेट चल रहा था। वो यही तो होता है ना, रियल लाइफ में तो यही होता है कि बातें सच हो या गलत हो, पर लोग खुद को जीतना चाहते हैं। क्योंकि इंसान जो होता है ना, वो ढीठ होता है, बचपन से ही वो ढीठ होता है। ठीक है, उसे ना हर चीज को जीतना चाहिए होता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। और बहसबाजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम्म, देखो इसके साथ बहसबाजी में तुम दो तीन चीजें और रख सकते हो, जैसे किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करना। इसको मतलब एक ऐसा काम करता है, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। हम्म, जैसे मान लो अभी किसी से बहस चल रहा है किसी बात पे, हाँ अगर तुम थोड़ा इमोशनल मतलब ऐड कर दो तो तुम्हारे बातों का ज्यादा वैल्यू हो जाता है। जैसे अभी बचपन में देखो, हम सब मारपीट करते हैं किसी के साथ, तो हम्म, जो बच्चा थोड़ा रोने लगता है, थोड़ा इमोशन का यूज कर लेता है, थोड़ा इमोशनल होके बोलता है, जो मम्मी पापा होते हैं और लोग उसकी बात मान लेते हैं, और जो शांत खड़ा रहता है बच्चा, उसको समझते हैं इसकी गलती रही होगी, और ये जो इमोशनल हो गया इसकी गलती उतना रही नहीं होगी, तो हाँ, मतलब बच जाता है। इसी हम इसका यूज ना डिबेट में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे डिबेट में कर सकते हैं कि मान लो किसी इंसान ने किसी कोई बात बोला, राइट, डिबेट में कुछ बोला। अब हम्म। अगर वो इंसान कुछ बोला है, अब हम उस पे ऐसा एक एग्जाम्पल देंगे जो कि उस बात को साबित नहीं कर पा रहा है। हम्म। तो वो हो गया। और जब वो उस बात पे वो साबित नहीं हो पा रहा है, तो जितने भी लोग होंगे आस पड़ोस के, हम्म। हम उसको बोल देंगे, देखो भैया, इसका तो बात इस बात पे मतलब सहमति हो ही नहीं रहा है, इस एग्जाम्पल पे तो सेट हो ही नहीं रहा है, मतलब ये बात गलत बोल रहा है। ये देखो एक बात अलग होता है, एक इमोशन होता है, मतलब जैसे हाँ तो हाँ तो वो इमोशन ही हुआ ना। वो इमोशन वो बात हुआ भाई से इमोशन। तुम ना गुस्सा दिखा सकते हो, रोना दिखा सकते हो, थोड़ा हल्का आंसू भी दिखा सकते हो, तो लोग तुम्हारे फेवर में आएंगे। जैसे अभी तुम कुछ बात थोड़ा इमोशनल टोन में बोल दो, जैसे जैसे कुछ हो गया, अगर तुम उससे थोड़ा इमोशनल टोन में बोलोगे तो लोग तुमसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे। हाँ तो फिर वो तो फिर डिबेट नहीं हुआ ना भाई। अगर मान लो कोई बंदा डिबेट करते करते रो लिया, तो फिर तो वो लोगों की नज़र में चुप कहलाएंगे, बोलेंगे ये तो बस रो दिया है। ठीक है, अगर तो डिबेट तो अगर हम इमोशनली अगर किसी को कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए वैसे लोग होना चाहिए ना, जैसे कि मान लो किसी ने कुछ डिबेट में हमें बोला है, हम्म। ऑलराइट, तो फिर हम उसका एग्जाम्पल कोई नामी आदमी पे सेट करेंगे। ठीक है, तब जाके लोग इमोशनली हमसे कनेक्ट होंगे। और क्योंकि देखो, जो लोग मतलब बड़े होते हैं ना, महान टाइप के, ठीक है, तो फिर लोग ना उसको ज्यादा मानते हैं। तो अगर हम उस पे अगर किसी को इमोशनली अटैच करते हैं, तो वहां पे जाके लोग हमें मतलब मतलब का मैं यही बोल रहा था कि जैसे हम इमोशन का भी यूज कर सकते हैं लोगों को अपनी बात रखने के लिए, और कोई आर्ग्यूमेंट हो या डिबेट हो उसको जीतने के लिए। हाँ बिल्कुल। इसका इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर, ठीक है,
अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मतलब ये जो अंधविश्वासी चीज होता है ना, ये बड़ा बेकार होता है, ठीक है, हम्म। तो फिर हम इसको इमोशनली ये बोल सकते हैं वहां पे लोगों को दिखाने के लिए और उसको डिबेट में हराने के लिए कि भाई ये तो अब हमारी आस्था से के साथ खेलने लगा है। हम्म। अब जैसे ही मैं आस्था वाला बात बोलूंगा तो फिर लोग हमारी सपोर्ट करेंगे हम्म। और बोलेंगे, फिर मैं उसको डिबेट में हरा सकता हूँ इजीली। क्योंकि लोग जो है वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे कि भाई। ये अब आस्था पे बात आ गई है। हाँ। ठीक है, तो अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है ना डिबेट में ब्रो, वो आता है कि अपनी बात को जितना छोटा होना उतनी छोटी कर लेना चाहिए। ठीक है। जितने कम शब्दों में हो, जितने छोटा हो, उतने शब्दों में अपनी बात को सामने रखो। ये अब बंदे को क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका ही ना मिले हाँ, अब। मौका मौका ही ना मिले। जैसे जैसे मैंने वो अपने फ्रेंड वाले में मैं समझाया था ना कि वो जैसे ही 8 बजे बोला पूरा डिबेट ही एंड हो गया। ठीक है, तो हम्म। वहां से क्रॉस क्वेश्चन का अवसर नहीं बना विपक्षी के लिए। ठीक है, और हम्म। दूसरा ये होता है कि अगर तुम डिबेट को जीतने जा रहे हो तो सामने वाले को से ज्यादा क्वेश्चन करो, उसको ज्यादा विस्तार करवाओ उसके क्वेश्चन का। वो जितना बोलेगा उसमें से उतना सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ये सही, मतलब सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, उससे ऐसा करो कि वो ज्यादा बोले। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो उसमें ऐसा होता है कि वो ज्यादा गलतियां करेगा, और तब उसी में तुम क्रॉस क्वेश्चन करके उसको फंसा सकते हो। हाँ, और ये- और और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब हम डिबेट में जाते हैं ना तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो सामने वाला होता है वो हमारी तरफ एक जाल फेंकता है। ठीक है, हम्म। वो जाल इस प्रकार से फेंकेगा कि वो छोटी छोटी बातों पे ना हमसे हामी भरवाएगा। ठीक है, हमें हम्म। मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करके हमसे हाँ हाँ करवाते जाएगा। ठीक है, और बाद में एक बड़ा क्वेश्चन जो वो चाहता है वो डाल के उसमें भी वो हामी भरवा ही लेगा, क्योंकि बंदा हाँ हाँ करते करते वो फंस चुका होता है बिल्कुल। तो हाँ। कभी भी जब हम डिबेट में जाते हैं ना तो हमें हाँ नहीं बोलना होता है। ठीक है, सामने वाला अगर कुछ भी बोल रहा है ना तो उसमें सहमति नहीं करना होता है। ये यहाँ की उसी में से कुछ क्रॉस क्वेश्चन निकालना पड़ता है। हाँ, अगर हम सब उसके कुछ भी क्वेश्चन में हामी बढ़ते गए तो वो मतलब इंड में जाके जो उसका डिबेट का होता है तो वो बड़ी बात को हामी भरवा लेगा, तो वो उसको जीत जाएगा। तो डिबेट में मतलब हम सबको उसकी जो छोटी बातें उसमें भी हामी नहीं भरनी है कि हाँ सही है, ऐसा है। बहुत बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि भाई मेरा किसी से कोई बहसबाजी हुई है और हम्म। मैं वहां पे जीत नहीं पाया। ठीक है, मैं वहां पे बोल नहीं पाया। अब जब हम्म। मैं रात में सो रहा हूँ ना भाई तो मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई यहाँ पे मैं ऐसा बोल देता, मैं ऐसा बोल सकता था। ठीक है, अब रात में मेरी गांड जल रही है कि मैं ऐसा बोल सकता था, मैंने क्यों नहीं बोला। और भाई ना ये भी देखो, ये अधिकतर ना जो साई लोग होते हैं, मतलब जो थोड़ा संकोच करते हैं बोलने में, हाँ उनके होता है मतलब ना राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं आता है। हाँ, तो कई कई बार ऐसा होता है। वैसे अगर मैं बहसबाजी की बात करूँ अपने रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में मैं बहसबाजी में किसी को जीतने नहीं देता हूँ। ठीक है, हम्म। और जब मैं जीतने नहीं देता हूँ ना तो फिर लोग मुझे पर्सनली अटैक करते हैं। ठीक है, जब तब वो मुद्दा को छोड़ के मेरे ऊपर पर्सनली अटैक करते हैं। तो हम्म। ये भी एक डिबेट का रूल होता है कि जब अगर जीत नहीं पा रहे हो तो तुम सामने वाले को पर्सनली अटैक कर सकते हो। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। कैसे बता सकते हो कुछ? ठीक है, इसको हम लास्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सनली अटैक वाला आता है ना ये सबसे अंतिम होता है। ठीक है, इसके बाद उसके। डिबेट में कुछ बच नहीं जाता है। हम्म। हाँ, ठीक है। अब एक इसमें और भी चीज होता है, जैसे कि अ, अपनी मतलब जो भी चीजें तुम सामने वाले को बोले जा रहे हो, जिस बात पे तुम्हें जीतना है, ठीक है, हम्म। उसमें चाल को छिपाना पड़ता है। ठीक है, डिबेट में। मतलब जो तुम कहना चाहते हो उसको डायरेक्टली मतलब सामने वाले बंदे को मत दिखाओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ ये। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो सामने वाला बंदा होता है वो छोटी छोटी बातों में हामी भरवाता है, सेम काम हमें करना है। हाँ, मतलब जैसे उसको छोटी छोटी बातों में ऐसे जो ज्यादा बड़ी ना हो उसमें हामी मतलब भरवाते चले जाओ। जब एक बार वो हाँ बोलता जाएगा तो एक उसके पैटर्न बन जाएगा, तो बड़ी बातों में भी वो हाँ बोल देगा। और और इसमें भाई सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है ना
कि हाँ। हमें ये भी पता लगाना चाहिए जिसके साथ हम डिबेट कर रहे हैं कि वो किस स्तर का बंदा है। हम्म। ठीक है, अगर वो एक लो आईक्यू का होगा, अगर एक वो देहाती गवार होगा, तो मुझे वैसा बन के ही उस डिबेट को जीतना पड़ेगा। वहां पे हम सच्चाई और लॉजिक का ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसको उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे और एक और चीज होता है ना, मैंने ये सुना है कि मतलब अगर एक बंदा डिबेट में बोल रहा है ना कि वो साइंस को प्रूव करना चाहता है, ठीक है, हाँ। और एक बंदा है जो साइंस को प्रूफ नहीं करना चाहता है, राइट। तो हम्म। तो जो बंदा साइंस को प्रूव करना चाहता है वो कोई बात बोला, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि उसने एक बात बोला कि जो धरती के अंदर में लावा बनता है हम्म। उसका टेम्परेचर 600 डिग्री होता है। 600 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ, सेल्सियस होता है। अब एक बंदा जो होगा वो बोलेगा कि भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब 60 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर पे तो पानी उबल जाता है, मतलब पानी वाष्प बन जाता है, तो फिर लावा कैसे रहेगा। हम्म। तो अब देखो, वो अब 100 डिग्री पे जो होता है हाँ पानी उबलना चालू होता है। हाँ ये हाँ बात। पर हाँ, तो वो लॉजिक दे सकता है। हाँ, वो लॉजिक दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही उसने बोला कि 100 डिग्री पे तो पानी मतलब अ, वाष्प बन जाता है, तो फिर ये लावा कैसे बच गया। अब जो सामने वाला बंदा होगा जिसे साइंस को प्रूव करना है उसको अब बहुत सारे लॉजिक देना पड़ेगा, ठीक है, ताप का नियम बताना पड़ेगा, दबाव का नियम बताना पड़ेगा, जो कि वहां पे जितने लोग सुन रहे होंगे ना भाई, उसको लॉजिक वो समझाने में ना 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, कैसे कैसे होता है। आपको कुछ वो सब ना जो रूल होता है वो थोड़ा आईक्यू चाहिए उसको पढ़ने के लिए, और सामने वाले बंदे के पास आईक्यू है नहीं, हम्म। तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो जानते हो जो कम आईक्यू वाला जो कुछ भी यूं ही हवाई बातें बोल रहा है, लोग उसके साथ मतलब हो होले। जाएगी, मतलब वो मजाक में बोल दिया ना कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो पानी धुआं बन जाता है, तो फिर ये लावा का क्या सीन है। तो लोग तो उसके साथ में हो जाएंगे। तो ये भी हमें दिमाग में रखना होता है कि हम जिसके साथ में डिबेट कर रहे हैं वो किस स्तर का बंदा है। उसका लेवल क्या, हाँ, अगर उस उसका उसका लेवल क्या है, और जो उसको सुन रहे हैं उसका भी लेवल क्या है। सही है। मतलब ना देखो, जो हमारी ऑडियंस है जिसके सामने हम बात कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ सुन रहे हैं, और जिसके साथ हम बहस कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। लेवल पहले क्या है। उसका लेवल जान के तो उसी हिसाब से बात करना होगा। हम्म। अभी मतलब ना कुछ लोग हैं, अगर तुम पढ़े लिखे हो और कुछ लोग देहाती हैं, उतना अच्छे से उनको नॉलेज नहीं है, अगर तुम उनके सामने जाके इंग्लिश में बोल रहे हो, या तुम पढ़ाई वगैरह का बात कर रहे हो, तो उनको पढ़ने वाला नहीं है, तो उसको समझेंगे नहीं, और कुछ टाइम बाद वो बोर हो जाएंगे। हाँ, ये और इंग्लिश से मुझे एक और चीज याद आया भाई, लैंग्वेज भी तो मैटर करता है ना भाई। हाँ। मतलब तो कि हम जिस भाषा में डिबेट करने जा रहे हैं, अगर हम उस भाषा में ही अच्छे ना होंगे तो फिर डिबेट तो ऐसे ही खत्म हो जाना है, क्योंकि हम समझा ही नहीं पाएंगे बढ़िया से। अभी मान लो कोई देहात का बंदा है, मान लो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहा है, और तुम उससे जाके खड़ी हिंदी में बोल रहे हो, हम्म। तो भी दोनों में ठीक से बहस नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो डिबेट से पहले हमें सारा प्रक्रिया मालूम करना पड़ता है कि हम किससे डिबेट करने जा रहे हैं, क्या वो गंवार इंसान है, किस बात पे डिबेट करने जा रहे हैं, ठीक है, सबको लेके और उसके बाद डिबेट डिबेट करने जाना चाहिए, ठीक है। मतलब और जैसे लोगों से हम डिबेट करना जा रहे हैं वैसा ही सेम बन के जाना चाहिए। हाँ, सामने वाले बंदे का मतलब लेवल जानो, और जो लोग उधर खड़े ना उनका भी लेवल जान लो, फिर उसी हिसाब से बात करो उसी लैंग्वेज में। हुँ। और और जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई लॉजिक वाली बात हो, ये इसलिए है कि हमें डिबेट जीतना है, ठीक है? जो भी बहसबाजी होती है ना जहाँ पे ये रियल लाइफ में होती है, मतलब हर दिन हम्म। कुछ ना कुछ डिबेट होता है, दोस्तों के बीच में होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, ठीक है? और इस डिबेट को हमें जीतना है, चाहे वो कैसे भी जीतना हो, ठीक है? इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं आ रही है। लॉजिक ऐसे भी मान लो तुमको वहाँ जरूरी होता है, अगर तुम वहाँ चुप हो गए ना, तो भाई तुमको प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि अभी मैं बताऊँ ना, अभी मैं कल कहीं गया था, तो हुँ। उधर में मैंने देखा ना, जनरल डिब्बे में लोग सीट के लिए बहस कर लेते हैं। जैसे मान लो, जानते हो एक सही में भाई, बिल्कुल। सुनो यार, जानते हो एक उधर ना, देखो ऊपर जनरल में एक सीट पे 3 लोग नॉर्मली बैठते हैं, तो हुँ। एक बंदा ना उधर उसने अपना बैग रख लिया, उसके बाद उस पे 2 लोग बैठे हुए हैं, तो हुँ। एक तीसरा बंदा आया तो बोला मुझे यहाँ बैठने दो।
वो बोला भाई देखो बैग रखा हुआ है। तो जानते हो उसमें दोनों लोगों ने आपस में बहस कर लिया कि हम हमारा इसमें सामान रखा है, अभी अगर उसको हम नीचे रखेंगे टूट जाएगा ऐसा वैसा। तो उसके बाद ना जब सामने वाला जो बंदा है, तो वो वो दो तीन लोग थे मतलब जो उधर बैठे थे, हम्म। और वो बंदा अकेला था। तो जानते हो वो थोड़ी देर बाद उसने बहस किया, उसके बाद वो वहां से चला गया। हाँ तो जानते हो यहाँ पे मैटर करता है कॉन्फिडेंस और पावर भी। हाँ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, पावर मैटर करता है, और डिबेट में। कॉन्फिडेंस कम था। हाँ। ठीक है, और सुनो पहले पहले और बात सुनो। तो एक उसके बाद थोड़ी समय बाद एक बंदा और आया। हम्म। ठीक, थोड़ा मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और थोड़ा गुस्से में बोला कि भाई यहाँ पे तीन लोग बैठते हैं, मैं भी यहाँ बैठूंगा। तो थोड़ा जबरदस्ती करके उधर हम्म। जाके बैठ गया। तो उसके बाद वो भी वहाँ पे बैठ गया। ठीक, मतलब देखो, और देखो अगर तुम्हें इस सब ऐसे सब जगह पे हो तो आर्ग्यूमेंट के लिए तुम्हें थोड़ा पावर चाहिए, प्लस तुमको जानते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा गुस्सा होना चाहिए। नहीं तो यार देखो, जो पहला बंदा था अगर वो थोड़ा गुस्सा दिखाता ना, अगर वो बोलता भाई तीन लोगों का सीट है मैं बैठूंगा, तो वो बैठने देते। और जो दूसरा बंदा आया वो वहां पे बैठने को उसको मिला। ठीक है, क्योंकि उसने गुस्सा दिखाया और उसने बोला भाई जो रूल है मैं उसको यस, फॉलो एग्जैक्टली। करो। हाँ, एग्जैक्टली, अगर गुस्सा हमें दिखाना भी है तो हमें एक रूल के हिसाब से दिखाना है। हाँ, और ठीक है। अगर मान लो तुम जबरदस्ती गुस्सा दिखाओगे तो उसमें तुम्हारी भी मतलब होगी। ठीक है, तुमने जो पॉइंट ऐड किया। हम्म। हम्म। चलो, तो अभी मतलब हम लोगों ने चार पांच पॉइंट पे डिस्कस कर लिया है। पहला तो ये है कि अपनी बातों को छोटी कर लेना, ठीक है। दूसरा है कि अगर विरोधी अगर हर बात में हाँ करवा रहा है तो वो तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। और हम्म। और तीसरा ये है कि मतलब हमें उसके सामने में बहुत सारे क्वेश्चन रखने हैं, अर्थात कि उससे बहुत ज़्यादा बुलवाना है। मतलब राइट। भाई ना सीधा होता है कि तुम कम बोलो, हम्म। सामने वाला ज्यादा बोले, और उसका जो जो बोले ना उसमें तुम क्रॉस क्वेश्चन करो। हाँ, क्रॉस वो क्रॉस अब क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल सेट करो। जाएगा। ठीक है। मतलब एग्जाम्पल सेट करो। हम्म। मतलब वो कुछ बोले तो उस पे ऐसा एग्जाम्पल दो जो हर चीज़ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। हम्म। और सबसे पहली बात ये कि अगर हम डिबेट करने जा रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना है कि हम जिस चीज़ को डिबेट करने जा रहे हैं क्या वो लॉजिक लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे वो चीज़ सच है या झूठ है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर हम आर्गुमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा एक ही ये पॉइंट होना चाहिए कि जो मैंने बोला है वो सही है। भाई आर्ग्यूमेंट ही बोलो, डिबेट हाँ। नहीं। हाँ हाँ, तो आर्गुमेंट या डिबेट, ठीक है। डिबेट भी सेम ऐसा ही होता है भाई। डिबेट में भी लोग ऐसे ही करते हैं, वो जिस बात को प्रूव करने जाते हैं वो बात लॉजिक पे या कहीं पे फिट बैठता हो या ना बैठता हो, उन्हें वो चीज़ जीतना होता है। उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। वो डिबेट को कहीं से कहीं उठा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन होगा और जब उनको लगेगा कि अब यहाँ मैं फंस रहा हूँ, तो वो मुद्दा ही चेंज कर देंगे, वो सामने वाले पे अटैक करना शुरू कर देंगे। हम्म। तो ऐसा होता है। और एक और चीज़ इसमें हो सकता है ना कि अगर हमें विरोधी को हराना है बहसबाजी में, तो हम्म। सबसे पहले ये है कि हम उसको 2 चॉइस दे सकते हैं। क्या गया। ये और ये जो 2 चॉइस वाला है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में लागू होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई कुछ बोला है, अब हम उसके सामने में ना 2 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन रहेगा जो कि बिल्कुल गलत हो, हम्म। ठीक है, जो कहीं फिट ना बैठता हो। और एक वो ऑप्शन रहेगा जो मुझे चाहिए, वो जीतने के लिए एक वो ऑप्शन रहेगा। और उसको ऐसा सिचुएशन में ला दो ना कि वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाए। कौन सा ऑप्शन जो तुम्हारे मतलब लिए हाँ, ठीक। क्योंकि हम्म। क्योंकि वो पहला ऑप्शन टैग नहीं कर सकता है, क्योंकि उस ऑप्शन को मैंने पूरा गलत डाला है उसके सामने। वो उसको जैसे ही टैग करेगा तो फिर वो हार जाएगा, मतलब लोगों के सामने में बुरा बन जाएगा। उसका जो मेन पर्पस है ना डिबेट जीतने का उस बातों पे, वो बात ही पूरी तरीके से गलत साबित हो जाएगी। और मैं इसको कैसे समझा सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे मैंने बोला था ना कबीर खरा बाजार में, हम्म। तो मैं सामने वाले को 2 ऑप्शन दूँगा, ठीक है। हम्म। पहला ऑप्शन ये दूँगा कि भाई अगर एक गलत बंदा है तो क्या हम उसकी खैर मना सकते हैं? अगर एक बंदा ने बहुत सारे क्राइम करा है, 10-20 लोगों को मार दिया है, तो क्या हम उसके मतलब वो बच जाए उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ठीक है? हम्म। और दूसरा ऑप्शन ये कि भाई ये बात ही गलत है।
तो अब इसके पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है? उसको हम ऐसा सिचुएशन में ला देंगे कि वो दोनों ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करे, ठीक है? अब वो पहला को सेलेक्ट करेगा तो वो लोगों की नज़र में गलत बन जाएगा। वो हम्म। वो वो बोलेगा ये कैसा फुद्दू बंदा है, ये मतलब मुजरिम को सपोर्ट कर रहा है, क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ऑप्शन लगाएगा तो वो खुद ही गलत हो गया। उसका जो जिस चीज़ के लिए वो डिबेट पे आया था वही गलत हो गया। उसको ऐसे सिचुएशन में ला दो कि अगर वो कोई भी ऑप्शन चुने तो वो गलत ही हो। हाँ, तो वो और मतलब प्लान, अगर तुम कोई आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो। हुँ, और रियल लाइफ में लोग ऐसा करते हैं, ठीक है? 2 ऑप्शन वाला रखते हैं यार, तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, तुम्हारे मम्मी-पापा रखेंगे 2 ऑप्शन, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में। और उस ऑफर में तुम्हारा ही फायदा होगा, मतलब जो चाहेगा सामने वाला। हाँ, वो ऑप्शन ही वैसा डालता है ना कि एक एक ऑप्शन बिल्कुल गलत हो और एक ऑप्शन अपने मर्ज़ी के हिसाब से हो। हम्म। हुँ, तो मतलब इसमें उस ऑप्शन में सामने वाले का फायदा होगा। हुँ, सही है। तो रही बात आर्ग्यूमेंट की, इसमें मतलब जीतने के लिए ना हुँ, तुम, अभी हम सब ने कई बातों की है, मतलब कई बात किया है उस पे, अगर तुम ये भी कर सकते हो कि जैसे अगर तुम कोई सामने वाला बंदा है वो तुमसे आर्ग्यूमेंट करने लगा हुँ, किसी भी मतलब टॉपिक पे, जो टॉपिक अगर तुमको उसके बारे में जानकारी नहीं उस टॉपिक के बारे में, ओके, ठीक है, हाँ, तो तुम उस टॉपिक को ना किसी और बात से मतलब बदल दो उस टॉपिक को थोड़ा। हाँ, जैसे ऐसा है ना, अभी हम सब देखते हैं न्यूज़ चैनल में कोई बात होता है ना, अगर कोई भी जैसे अभी क्वेश्चन की है, सामने वाले को उसको उसके बारे में नहीं मालूम है, तो वो क्या करता है ना, उस क्वेश्चन को मतलब उस बात को किसी और बात से चेंज कर देता है। और एक बात ये भी देखो, और वो जिस बात से चेंज करता है ना, वो बात ऐसी होती है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए उस बात में। बिल्कुल। जैसे जैसे मान लो कि हम एक डिबेट कर रहे हैं, किसी ने मुझे कुछ बोला, ठीक है? हम्म। एक क्वेश्चन करा, ठीक है? हम्म। अब मुझे उसका एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं पता है, हम्म। ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही उस चीज़ को डिबेट को चेंज कर देना है, ठीक है? हम पूरा अगर मुद्दा घुमा देंगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये फुद्दू बंदा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, हम्म। ठीक है? क्योंकि उसने वहाँ पे हम फँस नहीं रहे हैं। अगर मतलब हम पलटेंगे कब, हम मुद्दा चेंज कब करेंगे जहाँ पे हम फँस रहे हो, ठीक है? जहाँ जहाँ पे हमारी बातें गलत साबित हो रहे हो तो वहाँ पे। लेकिन जब उसने कोई क्वेश्चन करा है जहाँ पे मैं नहीं फँस रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर करना ज़रूरी है, तो हम सिमिलर आंसर कर सकते हैं उसको। सिमिलर आंसर ऐसे हो गया कि जैसे अ, उसने बोला कि नासा का वैज्ञानिक ना अभी किसी चीज़ पे संशोधन कर रहे थे और वो चीज़ सही नहीं हुआ, ठीक है? वो चीज़ खराब निकला। तो अब मुझे ना ही नासा के बारे में पता है, ना ही वैज्ञानिक के बारे में पता है। लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर आंसर ये दे सकते हैं कि हाँ देखो, ये जो इंसान है ना, ये इनसे गलतियाँ होती ही रहती है। बहुत सारी चीज़ें इंसान करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे को और वो जो सुन रहा है, जो पब्लिक सुन रहा है, उसको लगेगा ना कि हाँ, इस बंदे के अंदर में जानकारी है, ठीक है? अब सिमिलर तुमने वो पॉइंट डाल दिया, ठीक है? हाँ, और तुमको उस टॉपिक के बारे में उतना जानकारी भी नहीं था, फिर भी तुमने उस टॉपिक को मतलब उसमें बारे में जान लिया। हाँ। और भाई, जो हम्म। मैंने बोला था ना कि जो हम लोग पहले भी डिबेट करे थे कि मतलब इमोशनली का, तो इमोशनली ऐसे काम करता है कि अगर हम कोई भी पसंद के लोग, ठीक है, जो भी महान लोग हैं, कोई भी लोग हैं, ठीक है, अगर हम्म। हम इसको एग्जाम्पल में लाए ना किसी बात पे, हम्म। तो वो फेवर करता है, हम्म। वो सही बोल, फेवर करता है। लोग फेवर करते हैं और ज्यादा लोग उससे कनेक्ट होते हैं, लोग उससे जुड़ते हैं, ये जो बात बोल रहे हो सही है। हम्म, मतलब कोई बड़ी पर्सनालिटी हो जो फेमस हो किसी फील्ड में, अगर तुम उनका नाम वहाँ पे ऐड ऑन करते हो तो लोग उसको सुनेंगे हम्म। और अब अब करते। अब अब हम ऐसा कैसे, अगर मान लो कि बहसबाजी पढ़ाई पे चल रही हो, ठीक है? हम्म। बहसबाजी पढ़ाई और क्रिकेट पे चल रही हो, दोनों पे चल रही हो, ठीक है? अब एक बंदा बोला कि भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम करोगे क्या? अब हम्म। दूसरा बंदा जो कि क्रिकेट खेलता है वो ये बोल सकता है ना कि अगर धोनी ऐसा सोच लेता ना तो फिर वो कभी क्रिकेटर नहीं बनता। क्रिकेटर न बनता। हाँ, हाँ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सुनने वालों को लगेगा कि भाई धोनी तो एक बड़ा नाम है, हम्म। लाइक कि वो मशहूर नाम है। विराट कोहली का एग्जांपल सेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उस डेविड को तुम बिल्कुल बराबर पे लाके खड़ा कर दिए हो।
मतलब वो बंदा बोला, मतलब पढ़ाई के बारे में उसने उसका एग्जाम्पल दे दिए तो उसकी बात ज्यादा, छोटी मतलब उस लगने लगी। छोटी हो गई, और जो सामने वाला जिसने एग्जाम्पल दिया हम्म। धोनी का, उसके बात में ज्यादा बल आ गया, क्योंकि उसने उसका एक बड़ी ऐसे चेहरे का यूज किया एक जिस। एक एक बड़े चेहरे का यूज किया। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि अगर कोई बोलेगा भाई चाय बेच के क्या कर लोगे, और सामने तो वाला बोल रहा है कि भाई चाय बेच के देश का चार प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, इसका। यहाँ पे मोदी का आ गया ना फिर। हाँ, ठीक है, ये भी हो। तो यहाँ पे आम पब्लिक भी बोलेगा वाह, क्या बात वाह, बोल दिया भाई, क्या शाबाश। और सपोर्ट भी करेंगे भाई। बोलेंगे बेहतरीन। हाँ, ठीक है। हम्म। हम्म। और सेम हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, सामने वाला कोई बात बोल रहा है ना, और उस पे हम सीधा, जो एक ऐसा नाम है ना, एक ऐसा बंदा है जिसका बहुत बुरा इमेज है, हाँ हाँ हम बिल्कुल। उसको सेट करके ना उसको हरा सकते हैं। और भाई देखो, अगर जैसे ना सामने वाला, जैसे जो हम ट्रिक जान रहे हैं, अगर सामने वाला भी सेम ट्रिक जान रहा है, जैसे मान लो अगर पढ़ाई पे बहस हुआ और एक क्रिकेट पे, ठीक, हम्म। तो सामने वाले बंदे ने एग्जाम्पल दिए कि सामने वाला धोनी बन सकता है, तो तुम बोलो कि इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं हर गली में, तो कितने लोग धोनी बन गए बताओ। तो यहाँ पे ये वाला आता है ना, वो हमारा पहला वाला। ठीक है, कि जहाँ पे दिखे कि वो गलत है उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, हम्म। वहीं पे नंगा होके बैठ जाना है भाई, हाँ, कि मैं यहाँ वहाँ से नहीं उठता। उस तुमको उठना है तो तुम उठो, तुम जाओ। ये ठीक है। बढ़ने नहीं देना है। हाँ। अगर आपने बढ़ने दिए तो फिर से क्रॉस क्वेश्चन चालू करेगा और तुमको ही फंसा देगा। जिस पॉइंट पे सामने वाला गलत साबित हो गया, बस फिर वहाँ। वहीं पे रुक जाना है भाई, वहीं पे ढीठ बन के अटक जाना है, उससे आगे बढ़ने ही नहीं देना है, वहीं पे मामला को क्लोज करो, वहीं पे जीतो। ठीक है, वहीं पे जो करना है करो, आगे नहीं बढ़ना है। ये हम्म। सही। क्योंकि जितना आगे बढ़ जाएगा उतना डिबेट लंबा होगा, और डिबेट में जीतना जरूरी है। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये इसलिए नहीं है कि मतलब क्या चीज़ गलत है या क्या चीज़ सही है, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी जो और बहसबाजी होती है उसे जीतना कैसे है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना, मेरे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ में हुआ होगा कि हम छोटे छोटे बहसबाजी हार जाते हैं, और पता है, और रात में ना मतलब सोते हुए सब चीज़ सोचते रहते हैं। कि भाई ऐसा क्यों हो गया। हाँ। और जानते हो, कहीं कहीं हम सबको बहसबाजी बाजी को जीतना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां हम जीते रहे तो जानते हो एक पैटर्न बन जाता है हम सबको ऐसे हारने का, तो हम सब जानते हो हर जगह बस हारते ही रहते हैं। अगर तुम्हें बहसबाजी, तो जानते हो बाद में ऐसा होता है ना, कोई सामने वाला बंदा आके कुछ भी तुमको बोल के चला जाएगा, तुम उसको रिप्लाई ही नहीं दोगे। हाँ। तो चलो इसका एक और अगला पॉइंट देखते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बंदा कोई बहुत बड़ी बात बोल दिया। हम्म। ठीक है, जो मतलब लोगों को लगा, और तुम जो सुन रहे हो तुम्हें भी लगा कि ये बंदा पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, और वो बोला बहुत ही लॉजिक वाला, जो जिस बात को वो डिबेट में जीतना चाहता था, सेम वही एग्जैक्ट पॉइंट बोला। ठीक है, हम्म। अब वहां पे तुम एक काम कर सकते हो कि तुम खुद को मूर्ख बना लो। ठीक है, वो हम्म। उसको उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि वाह भाई, मतलब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमारे दिमाग में ये बात आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे क्या होगा पता है, कि जो तीन चार बंदे होगा ना, जो वो डिबेट को सुन रहा होगा, वो हाँ हंसने लगेगा। ठीक है, हाँ। वो उसको लगेगा कि ये बंदा ना कोई बुड़बक वाली बात बोल दिया है। ठीक है, हम्म। और ऐसा एग्जैक्टली में काम करता है। मैं हाँ बहुत बहुत सारे लोगों को देखा हूँ ना, कि वो बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन देता रहता है, तो सामने वाला एक मूर्ख इंसान भी ये बोल के उसको हरा देता है कि भाई मतलब आप बड़े लोग हो, आपकी बातें, ऐसा हाँ। करके वो उसको हरा के चला जाता है। आते हैं, हाँ। हम सबको कहाँ इसका, और तो जो लोग उधर सुनते रहते हैं वो भी उतने, मतलब उसी लेवल के होते हैं, उतने अमीर होते नहीं, तो लोग वो छोटी बातों से ज्यादा, मतलब जुड़ प्रभावित होते हैं। का, मतलब हाँ प्रभावित होते हैं। ये भी जो बात कर रहे हो सही हम्म। है। तो मतलब कभी कभी ना हमें अज्ञानता का नाटक भी करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, कभी वो आर्ग्यूमेंट में वो भी वर्क कर देता है, और कभी कभी ना किसी आर्ग्यूमेंट में हम सबको शांत भी मतलब रहना होता है। वो शांत रहना भी हम सबको आर्ग्यूमेंट देता है। हम्म। कैसे कैसे, जैसे मान लो अभी कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई बंदा बहुत बोल रहा है तुमको, और तुम जानते हो उसको ध्यान से सुन रहे हो, तो कभी उसमें से ऐसा बात निकाल के भी उस पे ना, मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, और सामने वाले बंदे के पास उसका कोई जवाब नहीं है, हाँ, तो और फिर पता है, और फिर उस टाइम में लोग क्या करता है कि
जिस बंदे के साथ क्रॉस क्वेश्चन हुआ है वो मुद्दा भटकाने की कोशिश करता है, वहां पे भटकना नहीं है, हम्म। वहां पे वही बात को लेके उसको छीलते रहना है, ठीक है, जब तक कि जीत ना जाओ। ठीक है, हम्म। सामने वाला खुद गुस्सा होके मतलब चिढ़ उल्टा जाए। पुल्टा बोल दे, ठीक है, हाँ। पर्सनली अटैक कर दे, तो हो गया, तुम जीत गए। और अगर सामने वाला बंदा, जैसे तुम उधर ज्यादा गुस्से मतलब दिखा रहा है, तो तुम भी थोड़ा मतलब तो वहां पे थोड़ा हंसने का प्रयास करो तो उसको और गुस्सा लगेगा। और गुस्सा लगेगा, ठीक है। हाँ। और जब वो उसी गुस्से में हड़बड़ाहट में ऐसी बात मतलब तुमसे बोलेगा कि लोग उसको गलत समझेंगे। हम्म। ये होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। उसको थोड़ा इमोशनली कर दो कि वो तुम्हारे फेवर में आ जाए और वो बंदा हार जाए सामने वाला। हाँ, जैसे कि एक और इसमें पॉइंट है कि अगर कोई बंदा कोई बात बोला है, वो कोई बात बोल रहा है, ठीक है, हम्म। अब उसको मतलब उसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो ना जो कि बिल्कुल बदनाम हो, बिल्कुल बहुत बुरा हो, ठीक है। हम्म। अब इसका एग्जाम्पल दो मुझे। जैसे मान लो ना, अगर कोई बंदा, तुमने बोला कि ऐसा एग्जाम्पल दो कि वो बदनाम है। जैसे मान लो ना, अभी कोई क्रिमिनल है, जैसे एक बंदा है हम्म। जो मतलब बदनाम है। जैसे मान लो कोई पैसा लेके देश का भाग गया है। हम्म। ठीक। आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उस बंदे को आर्ग्यूमेंट के बीच में ला दो। और हाँ। कैसे लाओगे कि ऐसे मान लो अभी कोई पैसे पे बात हो रहा है देश के बारे में, तो बोल रहे हैं लोग कि देश में इतने मतलब देश में इतनी गरीबी है। तो उस बंदे को मान लो कोई है, वो देश का पैसा लेके बाहर भाग गया, उसको अगर तुम बीच में ला दोगे तो लोग कहेंगे यार, वो लोग इतने पैसे लेके भाग जा रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं हो रही है। हम्म। और जो देश में थोड़े बहुत लोन लिए हैं, उस पे लोग लोन रिकवरी वाले आते हैं, उनको इतना परेशान करते हैं। और जो ज्यादा पैसे लेके भाग जाते हैं उस पे कोई बात ही नहीं चलती है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। मिटा दो। और एक और पॉइंट है इसमें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का, ठीक है। हम्म। हाँ, ये वाला भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये बहुत लोग यूज करता है डिबेट में, चाहे वो नॉर्मली गांव स्तर पे हो, ठीक है, हम्म। या लड़ाइयों में हो, बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है ये वाला। हम्म। तो भाई देखो, अगर तुमको आर्ग्यूमेंट जीतना है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो हम्म। और इमोशनल मैनिपुलेशन रखो। ठीक है। और साथ में ना, जो बंदा हो ना, उसके हर बात पे हाँ हाँ मत बोलो, मतलब ना उसको सुनो और कम बोलो। और जानते हो, उसको ऐसी बातों पे उसका नोटिस करो, ध्यान दो कि जिसपे वो फंस सके, और उससे क्रॉस क्वेश्चन करो और ज्यादा हड़बड़ाओ मत। और हाँ, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, मतलब सामने वाले बंदे को ज्यादा गुस्सा दिलाओ। और जानते हो, जब वो गुस्सा करेगा तो जो लोग उधर सुन रहे हैं वो तुम्हारे फेवर में आएंगे कि इसकी गलती, इसीलिए ज्यादा गुस्सा कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का मैंने जो दिया था ना, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है, ठीक है, हम्म। हम्म। और उसका बात अगर सभी लोगों पे लागू नहीं होती या फिर रियल लाइफ में लागू नहीं होती है, हम्म। तो फिर उस बात को तुम गलत ठहरा सकते हो। ऐसा बोल सकते हो कि भाई, कुछ बातें होती है ना, वो थियरी में अच्छी लगती हैं, वो जानते हो किताबों में अच्छी लगती हैं, पर जो रियल लाइफ होता है उसमें बातें अलग होती हैं। हाँ, एग्जाम्पल इसका ऐसा दे सकते हैं ना कि एक राजा है जो कि अपने सारे प्रजा को एक जैसा बनाना चाहता है, हम्म। लेकिन ये बात जो कोई बोलेगा, ठीक है, कि एक राजा था ना, ये ऐसा ऐसा करना चाह रहा था। अब हम्म। दूसरा बोलेगा कि भाई वो राजा करना तो चाह रहा था पर रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं नहीं, सकता है। क्योंकि लोग अलग होते हैं, हम्म। उनकी कंडीशन होती है वो अलग होती, तो लोग कैसे हो जाएंगे एक जैसा। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद ये हो गया कि अगर सामने वाले की कोई बात लगी है कि ये यहाँ पे गलत साबित हो सकता है, तो उस मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकना है, ठीक है, पीछा नहीं छुड़वाना है कि मतलब नहीं अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं है, जहाँ पे लगा कि हम जीत सकते हैं वहीं से जीत लो। और ये भी देखो ना कि आर्ग्यूमेंट कुछ ज्यादा लंबा ना खींचो, कि हाँ। अगर तुम उसको, हम 1-2 घंटे किसी से बैठ के बहस ही कर रहे हैं, उसको तुम जितना छोटे में और जितने कम में चाहो उतनी जल्दी उसको जीत के समाप्त करो। हाँ, एक और बात तुमने नोटिस करा है कि जो ये गवार लोग लड़ते हैं ना किसी बातों पे, हाँ हाँ।
इन लोगों का बहसबाजी ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलता है। तुम ये बहुत बार देखोगे, ये लोग लड़ेंगे ना तो 5-6 मिनट लड़ेंगे, ठीक है, इनकी बहसबाजी ना 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाती है। हाँ। क्योंकि इनके पास उतना ना ही डीप नॉलेज होता है किसी बातों को, ठीक है, हम्म। जैसे ही डीप में जाओगे ये लोग फंस जाते हैं। तो हाँ फिर हाँ। दोनों तो होते हैं गवार, तो फिर हम्म, दोनों ना ऊपर ऊपर से ही बहसबाजी करके किसी तरीके से जीतना चाहते हैं। अगर वहां से नहीं बना तो फिर बाद में पर्सनली अटैक करेंगे और उसमें फिर लड़ना वरना भी शुरू कर देंगे। हो सकता तो है 2-3 थप्पड़ लगा दे, हाँ, ठीक है, इस लात गुस्सा सब चल जाए। भी एक बात देखो कि लोगों में जो होता है, जो हम्म, अधिकतर गांव के या तो मतलब सो कॉल्ड गंवार लोग होते हैं, उनका देखो ना, उनमें जानते हो मारपीट बहुत जल्दी होता है। हाँ, बस इसी कारण, क्योंकि नॉलेज नहीं होता है, वो लोग बहसबाजी करते हैं और इन लोगों का बहसबाजी लंबा चलता भी नहीं है। गुस्सा आता है और वो सब मारपीट चालू कर देते हैं। हाँ, सबके अंदर आर्ग्यूमेंट वाला बात ही नहीं होता है। हाँ, तभी तो जो जो दो बुद्धिमान लोग या फिर जो दोनों लोग एक जैसे होते हैं ना, ये दोनों बहसबाजी करेंगे तो इनका लंबा चलता है, ठीक है। हम्म। और ये लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब इनको पता होता है इनकी बाउंड्री, ठीक है, हम्म। और वहां से वो लोग बहसबाजी करते हैं, ठीक है। और अच्छा। और देखो, बहसबाजी करने का भी मतलब अलग अलग तरीका था। एक तो ये होता है ना कि भाई हमें प्रूव करना है कि मैं सही हूँ, ठीक है। मेरे और टॉप प्रूव मतलब प्रूव करना जो मैं बोल रहा हूँ बात सही है। हाँ, और और दूसरा बहसबाजी होता है सच जानने के लिए। हम्म। जैसे कि दो लोगों को लग रहा है किसी चीज पे डाउट है, हम्म। ठीक है, तो जिसको डाउट होगा ना दो लोगों को, वो दोनों आपस में डिस्कस करेगा कि भाई यहाँ पे गलती क्या है, तो वहां पे वो दोनों जो भी बात बोलेगा ना, उसमें हम्म। एक दूसरे से सहमति लेगा वो, ठीक है, और सहमति भी करेगा, असहमति दोनों करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे सच की खोज किया जा रहा है, वहां हम्म। पे सहमति जरूरी है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे सिर्फ बहसबाजी चल रही है, सच सच से कोई लेना देना है नहीं, तो वहाँ पे सच को पीछे ही रखना बहुत बढ़िया है, ठीक है। सच को छोड़ दो, सिर्फ बहसबाजी जीतो। हम्म। और आम तौर पे ऐसा ही होता है, ठीक है, आम तौर पे बहसबाजी ही जीतना होता है। सच से किसी को लेना देना है नहीं। हम्म। ये जो बोल रहे हो सच वाला जो होता है उसमें रिस्पेक्ट करना होता है, उसमें अगर वो सामने वाला बंदा सही भी है उसको मान लो। पर हाँ, अगर जैसे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें तुमको जीतना होता है, और इसके लिए तुमको चाहिए कॉन्फिडेंस मत, और थोड़ा बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी चाहिए तुमको। हाँ, डोमिनेटिंग चाहिए, बात पकड़ने की कैपेसिटी चाहिए, उसके बाद सामने वाले को फंसाने का जाल का कुछ दिमाग होना चाहिए, कौन सा बात वो गलत बोला है उसको फटाक से पकड़ ले, वो वाला दिमाग होना चाहिए, ठीक है। हम्म। हम्म, ये तो बात सही है। मतलब हाँ, कि हर बात को नोटिस करो, हम्म, और उसकी जो बातें, उसकी बातों में उसको ही उलझा दो। फिर बाद में वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसमें तुमको प्लस पॉइंट मिलेगा, और तुम ज्यादा जीतने की संभावना रहेगी तुमको उससे। हम्म, जो जो ये मैंने बोला था ना कि दो समझदार व्यक्ति जब डिबेट करते हैं तो उन्हें एक्चुअल में सच जानना होता है, ठीक है। तो वो सच के लिए असहमति और सहमति दोनों करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में उनको ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ प्रूव करना है, उनको इनसे मतलब नहीं होता, उनको बस जानना होता है कि भाई एक्चुअल में ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, और लोग उसका पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ बहसबाजी में, गांव वाले बहसबाजी में या फिर जो न्यूज पे हम डिबेट देखते हैं, ठीक है, इसमें सच से कुछ लेना देना होता नहीं है। इसमें सच से कोई लेना देना नहीं है। इसमें होता है कि हम जो अपनी बातें कर रहे हैं वो बातें मेरी किसी प्रकार से सही हो, चाहे मुझे इमोशन का यूज करना पड़े, चाहे मुझे अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, पर चाहे मुझे बातों को घुमाना पड़े, चाहे मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना पड़े, पर मुझे अपने बातों को प्रूव करना है। क्योंकि अगर तुम वहाँ हारे तो उसमें जानते हो तुम्हारा ही नुकसान होगा। हाँ, मैंने एक न्यूज़ देखा था ना, उसमें सामने वाला बंदा बोला कि भाई देश में इतनी बेरोजगारी है, उसके बारे में कुछ बोलो। तो फिर उसके जवाब में क्या दिया पता है क्या? बोलो। बोला बोला कि जम्मू कश्मीर में इतने पंडित लोग जो मरे उसका क्या? अब बताओ मुझे भाई, वो कहाँ से लेके कहाँ घुमा दिया। मैं जम्मू कश्मीर में तो पंडित लोग मारे गए, उसके लिए तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन वहां पे मुद्दा क्या था कि देश में बेरोजगारी है, पर उसको कितना इजीली वहां पे कन्वर्ट कर दिया। भाई देखो, कुछ ऐसी बातें होती है ना जहाँ लोग अपने आप को जीतना चाहते हैं, और अगर तुम बाहर मिलो किसी से, हम्म, लोग ऐसे ही होते हैं ना कि उनको साला केवल चाहिए होता ना कि
हम जीत जाएं, चाहे ऐसे चाहे तुम्हारी बात को कहीं से कहीं घुमा दे, चाहे तुम बस जीतना चाहते हैं तुमसे। और अक्सर जानते हो, तुम ट्रेन में हो या नॉर्मल कहीं ऑटो से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, तो फिर जैसे कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे मुझे बहसबाजी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन मैं बहसबाजी में किसी को जीतने नहीं देता था पहले, ठीक है, अभी भी नहीं देता हूँ, लेकिन अब मैं मतलब बहसबाजी उतना करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। पर हम्म। अगर जिन लोगों का मतलब ये शौक है ना कि भाई हम बहसबाजी करें, हमें बहसबाजी जीतना है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत बढ़िया है। वो लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उनको तो लास्ट तक में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम्म। अगर जिन लोगों को बहसबाजी पसंद नहीं है तो वो लोग बहसबाजी को अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत ना है। नहीं नहीं, देखो, बहसबाजी होता है, जैसे देखो, कहीं होता है कि तुम वहां पे तुम्हारी बेफालतू में एनर्जी वेस्ट होगी। जैसे मान लो अभी तुम कहीं ऑटो वाले से 2-4 रुपए के लिए बात कर रहे हो, ये सब हाँ, तुम्हारी एनर्जी का वेस्ट है। पर कहीं जैसे अगर तुम्हारा, जैसे भी कहीं जैसे उस दिन मैंने अभी तुमको ट्रेन का एग्जांपल दिया, अगर तुम ट्रेन में अपने अधिकार के लिए बहस नहीं करोगे, मजबूत नहीं रहोगे, तो सामने वाला बंदा तुम्हारा अधिकार ले लेगा। बिल्कुल। तो वहां पे तुमको मजबूत रहना, और जहाँ छोटी मोटी बातें वहाँ वहाँ तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हारा मानना हो। पर देखो, अगर कहीं बड़ी बात है, तुम्हारे अधिकार की बात है, तो तुमको वहां पे बहस करना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा। हुँ, जैसे कि पहले ना मैं छोटी-छोटी बातों पे, ठीक है, जो जो भी चीज़ हो रहा है आस-पड़ोस में, मैं सब पे बहस करता था लोगों से और मैं बहस जीत भी जाता था, तो फिर लोग मुझे पर्सनली अटैक करते थे। बाद में हम्म। मुझे समझ में आया ना कि भाई ये बहसबाजी करना ना, ख़ास तौर से जो लोग हमें समझ ही नहीं रहे और ना ही उनके पास उतना माइंड है, तो फिर हम्म। उनसे मैं क्या ही बहसबाजी कर सकता हूँ। तो फिर मैं एक पॉइंट पे आके ना मैं ये सब करना ही छोड़ दिया, ठीक है। मैं बस उन लोगों से करता हूँ ना जो मेरी बातों को समझते हैं, ठीक है? जो मतलब लॉजिकली उतने बढ़िया है, क्योंकि अब जो हमारा जो माइंड है वो अब ऐसे स्तर पे आ गया है जहाँ पे मुझे अब चीज़ों को जानना है, मुझे एक्चुअल में जानना है, ठीक है? हम्म। कि कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर मैं वैसे ही लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे बहसबाजी नहीं करता हूँ। तो जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं और हम्म। जो लोग इस स्तर पे पहुँच चुके हैं, जिनको लगता है कि हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम बहसबाजी नहीं ही करने में हमारी भलाई है, ठीक है? हम्म। तो वैसे लोगों को अवॉइड करना ज़रूरी है। पर यहाँ पॉइंट ये है कि हमें, अगर हम बहसबाजी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जीत के ही आना है, हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे क्योंकि जो वहाँ हो जाए। ढीले पड़े, कमजोर पड़े, तो जानो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। जैसे ट्रेन में तुमको सीट नहीं मिलेगी, हुँ, इसको वहाँ पे मजबूत होना पड़ेगा तुम्हें। वहाँ पे थोड़ा बहुत रूल का नॉलेज हो और थोड़ी मजबूती हो। अगर फिर भी ना हो तो भाई तुरंत 139 पे कॉल करो, ट्रेन वाले आएंगे और तुमको तुम्हारा दिलवाएंगे। पर तुमको थोड़ा बहुत वहाँ पे मजबूत होना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा। और जहाँ छोटी मोटी हो वहाँ पे तुम अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बेफालतू में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। और हाँ। बाकी अगर जहाँ तुमको जीतना ही, वहाँ पे तुम कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, वो तुम ही उस वहाँ पे जीत सकते हो। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ हम्म। कि जैसे अगर तुम बहसबाजी के बीच में हो, ठीक है? हम्म। और तुम स्पेशली कोई बात बोले हो, ठीक है? हम्म। जैसे मैंने बोला कि पता है क्या, बिहार मतलब बहुत बढ़िया स्टेट है, हम्म। ठीक है? अब सामने वाले ने मुझे बोल दिया कि अरे मैं बिहार के बारे में बहुत चीज़ जानता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, ये वो होता है, ठीक है? तो फिर वो जो उसका क्रॉस क्वेश्चन किया है, वो क्रॉस क्वेश्चन से मैं अब हार रहा हूँ, ठीक है? मुझे हम्म। पता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं एक दो चीज़ें ऐसी होती है जिसको अगर तुम बोलते हो तो वहाँ पे सेफ खेल लेते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने मतलब वो क्राइम वराइम के बारे में नहीं बोला था, मैं बस हम्म। सिर्फ यही बोल रहा था कि यहाँ से ना बहुत सारे मतलब अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब में। उससे अच्छे अच्छे लोग इधर से निकले हैं, हाँ बिल्कुल बोल हाँ, सकते। तो ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर तुम कोई एग्जाम्पल दिए हो और वो एग्जाम्पल अगर वो गलत प्रूव करना चाहता है किसी और तरीके से, तो तुम उस एग्जाम्पल को सॉर्ट कर दो, ठीक है? शॉर्ट कर उसको दो, उसको किसी और चीज पे मतलब, ऐड करके उसको एकदम सॉर्ट कर दो, हाँ शॉर्ट कर सकते हो ठीक है? कि मैंने इस मामले में बोला ही नहीं है। हाँ, मैं तो बस पढ़ाई के मामले में बोल रहा था, ठीक है? पढ़ाई। कि बिहार से बहुत सारे गवर्नमेंट में अच्छे-अच्छे अफ़सर निकलते हैं बिहार के बच्चे।
बिहार के, और यहाँ के बच्चे मेहनती भी होते हैं, यहाँ के लोग। और हर जगह देख लो, हर स्टेट में बिहार के लोग पाए जाएंगे, हम्म। ये भी बोल सकते हो। हाँ, तो मतलब जितना शॉर्ट कर सकते हो ना किसी भी एग्जाम्पल में, ये भी कर सकते हो। और जो लास्ट है ना, जो सबसे लास्ट है और ये सबसे मजेदार है, ठीक है, ये है पर्सनली अटैक। हम्म। और ये बहुत ज्यादा होता है, गांव में तो बहुत ज्यादा होता है। गाँव में अक्सर होता है। अक्सर और क्या, रोज होता है, धड़ल्ले से होता है, एकदम ठकाठक होता है भाई। हम्म, और ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर्सनल अटैक वाला। हाँ, क्योंकि अगर हमें लगा कि हम इतने सारे बकचोदी किए, इतने सारे मतलब डिबेट करे और हर एक पॉइंट को डाला, यहाँ से भी जीत ना मिले, तब जाके हम व्यक्तिगत हमला करते हैं। हम्म। व्यक्तिगत हमला इंसान दो तीन कारणों से करता है। पहला तो ये कि या तो वो हार रहा है तो हम्म। व्यक्तिगत हमला करेगा। और हम्म। जैसे ही बंदा व्यक्तिगत हमला किया, हम्म। ठीक है, तो वहां पे अगर तुम अपना पॉइंट प्रूव कर चुके हो, जीत चुके हो, और लोग समझ चुका है कि हाँ ये जीत गया, तब तो हम्म। बढ़िया है। लेकिन अगर लोग वहां पे नहीं समझा कि ये अभी नहीं जीता है, तो फिर तुम भी उस पे व्यक्तिगत हमला करो, क्योंकि उसने कर दिया है। हम्म। हम्म। पॉइंट है। पॉइंट है। और ठीक है, तो अगर कोई बंदा सामने वाला व्यक्तिगत हमला कर रहा है, तो तुम भी अटैक करो, धराधर जितना हो सके व्यक्तिगत हमला करो। ठीक है, ये सबसे लास्ट है, और मैं इसके लिए ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। जो लोग देख रहे हैं ना, उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये व्यक्तिगत हमला ज्यादा किया जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बंदा पावरफुल हो, उसके सामने अगर ज्यादा व्यक्तिगत हमला, फिर मारपीट पे बात आ सकती है। भाई बिल्कुल झगड़ा उस बिल्कुल। वो जिसके इक्वल हो, अगर तुम अपने ताकतवर से झगड़ा कर रहे हो तो भाई उसमें तुम्हारा ही नुकसान। भाई मैं यहाँ पे एक स्टोरी अभी हुआ था रिसेंटली एक शादी में, वो हाँ। मैं सुनना चाहूंगा। जानते हो उसमें क्या हुआ? शादी में लोग अक्सर ना, कुछ लोग होते हैं दारू पी लेते हैं। तो दो बंदे थे दारू पी के बहस कर रहे थे, तो उधर एक तीसरा बंदा गया, उसने क्या किया, उनको समझा रहा था मतलब, तो थोड़ी देर समझाया, उसके बाद उस तीसरे बंदे से जो जो उधर समझाने गया था, हम्म। तब उससे बात हुई। उसके बाद जो समझाने गए थे उससे मारपीट चालू हो गया। तब उसके बाद दो तीन बंदे आए, वो जो वहां समझाने गया था उसको समझा रहे हैं बगल में ले जाके। भाई। भाई मतलब ना, उसको समझा रहे हैं बगल में कि मारपीट नहीं करना चाहिए, और वो बंदा उधर गया था उन दोनों को समझाने की मारपीट नहीं करना चाहिए। ये होता है भाई। बताओ, वो बंदा बेचारा गया था उसको समझाने, तो उसके बाद वो मार उसको उसको के, कोई और आके समझा रहा है। तो उसको दो तीन आके साइड में समझा रहे हैं कि मारपीट नहीं करना चाहिए। भाई अब इससे क्या बोलूं यार। होता है ना। तो ये जो हम पर्सनली अटैक जो करते हैं ना, हम्म। तो इसमें मतलब हमें जानना होता है ये कि सामने वाला बंदा कितना पावरफुल है। ठीक है, हम्म। तो फिर उस हिसाब से पर्सनली अटैक करो। अगर कोई कर रहा है तो करना चाहिए। ठीक है, तभी तभी डिबेट, तभी बहसबाजी जीतोगे। चला जाए और तुम उधर मुंह बना के बैठे रहो। हुँ। ज ज ज ज जैसे कि मान लो कि पूरा बहसबाजी खत्म हो गया, तुम्हें पता है तुम जीत गए हो, अब सामने वाला बंदा बोल दिया, "अरे! तुम्हारा दाँत अच्छा नहीं लग रहा है", ही करते हुए, ठीक है? तो ये तो पर्सनली अटैक किया ना भाई, तो फिर तुम भी उसका कुछ एग्ज़ाम्पल निकाल लो कि अरे यार तुम्हारा बाल कैसा है, पूरा उड़ा जा रहा है, ठीक है? हम्म। तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो कितना पावरफुल है, ठीक है? वो तुम्हारा क्या क्षति पहुँचा सकता है, या फिर ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए फिर उससे जाके पर्सनली हमला करना है। और ये पर्सनली अटैक होता है भाई। मैंने बहुत सारे न्यूज़ न्यूज़ चैनल पे देखा हूँ ना, जहाँ पे लास्ट में वो डिबेट हारने लगते हैं ना, तो वो पर्सनली अटैक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब करते हैं। मतलब भाई उनको ऐसा होता है ना, अपनी बात को प्रूव करना होता है। ठीक है। हुँ। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट मैं और अंकित ने डिस्कस किया है, लॉजिकल अंकित ने, ये सारी पॉइंट एक डिबेट जीतने के लिए, बहसबाजी जीतने के लिए बहुत ही मायने रखती है। अगर आप इसे सही से फॉलो करते हो, तो आप इजीली इस तरीके की डिबेट आराम से जीत सकते हो, जो कि गांव में, शहरों में, हमारे लाइफ के हर एक मोमेंट में ऐसी बहसबाजी होता रहता है, ताकि बाद में ऐसा आप सोचना हो कि आप बहसबाजी में हार जाओ, फिर रात में आके सोचो और फिर हम्म। मतलब माइंड में रिक्रिएट करो कि भाई मैं ऐसा बोल देता तो उसकी हम्म। गांड फट जाती। तो ऐसा नहीं। और तो जितने भी हम लोगों को ये तो वीडियो अच्छी अगर लगी हो,
वो लोग हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी है, आप उधर हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। मेरा नाम है एडम केवल और मेरे साथ में लॉजिकल अंकित है। अंकित भाई कुछ बोलना आप जरा। हाँ भाई, जो है थोड़ा सपोर्ट करो जिससे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिल सके। और भाई हम सब जो अभी पॉइंट है उसको एक बार थोड़ा सा समराइज करना चाहेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट था कि अपनी बातों को छोटा करना, ठीक है, हम्म। जितना छोटा हो सके। दूसरा सब ये था चलो। हम्म। दूसरा ये था कि अगर हमें लगे कि इसकी पहली ही बात गलत है, तो फिर हमें वहीं पे अटका रहना चाहिए और वहीं पे उस बहसबाजी को जीत लेना चाहिए। ऐसे ठीक है। और दूसरी बात मतलब कोई बात उस पर कॉन्फिडेंट रहो, और हाँ उस बिल्कुल। बंदे में हाँ में हाँ मत मिलाओ कि उस बंदा जो बात बोला उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, उस ऐसा नहीं मिलाओ, नहीं तो छोटी बात से तुमको बड़ी बात भी हाँ मनवा लेगा। हाँ, और और तीसरा पॉइंट ये था कि हम जिस मुद्दे को साबित करना चाहते हैं, हम्म। ठीक है, या फिर जिस मुद्दे को गलत गलत करना चाहते हैं, हम्म। उस मुद्दे को अपने माइंड में पूरी तरह से ये फील करवा लेना है कि भाई ये बात सच है या फिर हम्म। ये बात गलत है। ठीक है। और देखो तीसरी बात मतलब जो होगा ना कि जो बंदा जिस लेवल पे हो उस बंदे को उसी लेवल पे जाके समझाओ। हाँ, उसी लेवल पे समझाओ, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि जो हमारा लैंग्वेज है ना, हमें सामने वाले के लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होना चाहिए। हम्म। हाँ, ठीक है, और उसके बारे में पूरा होना चाहिए कि किस किस चीज़ पे डिबेट हो रहा है, ठीक है, और उसके पास कितना नॉलेज है, ये सारा का जानकारी हमारे पास होना चाहिए। हम्म। और इसी के साथ हम सब वीडियो को एंड करेंगे, और हमारा जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे आपको अच्छे से अच्छी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम। मिलता रहे। और हम सब ने एक ग्रुप बनाया है डिस्कॉर्ड पे, अगर आप पर्सनली चाहते हो तो वहाँ पे हम सब से जुड़ सकते हो, अगर कोई बात पूछना चाहो वहाँ पे पूछ सकते हो, और अगर कोई इस वीडियो के बारे में पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ बता सकते हो तो उसको कमेंट में बताओ, नहीं तो डिस्कॉर्ड में जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में है वहाँ उस एप्लीकेशन पे जाके हम सबसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, और वहाँ पे जुड़ने का मतलब बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से लिंक के थ्रू आप चले जाओ डिस्कॉर्ड में और उधर आके आप हमसे बात करो। अगर आप हमारे वीडियो में भी आना चाहते हो तो आप इजीली आ सकते हो, बस सिर्फ आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए। हम वहाँ पे आपसे बातें करेंगे, हमें अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हो सकते हो, ठीक है। और हमारा जो यूपीआई आईडी का है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी एक सपोर्ट हमारे चैनल को एक उड़ान भरेगी। बाकी मेरे साथ में लॉजिकल अंकित भाई थे और मेरा नाम है एडम केवल, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है।